नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ ही तमाम बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी ओर घसीट रही हैं। ऐसे में लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके जो शरीर में बीमारियां हैं कभी कभी वो घातक रूप ले लेती हैं। इसमें से सबसे बड़ा एक नाम है जो कैंसर का। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, इसे जंग जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो उन्हें सही इलाज मिलने के बाद वो सही तरीके से जीते हैं कैंसर से और आज वो सुचारू रूप से अपना काम भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या जी हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम, आजकल लोगों की लाइफस्टाइल खासकर वुमेंस की 8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम करना है। सबसे पहले स्पाइन की प्रॉब्लम और तमाम उन्हें प्रॉब्लम होने लगती हैं। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि ऑफिस का काम करी, घर में जाकर के काम करी, लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो ऐसे में पहले क्या कहेंगी आप? सबसे पहली चीज़ जागरूकता है। किसी भी सोसाइटी में बदलाव लाने का सबसे बेसिक मुझे लगता है स्टेप यही होता है महिला को जागरूक होना। तो अगर महिलाएं जागरूक होने की एक बार सोच लें तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा समय निकालने में मुझे नहीं लगता कोई ऐतराज़ होना चाहिए किसी को भी। बस ये है कि आप लोगों की सपोर्ट से लोगों को ये पता चल जाए कि क्या ज़रूरी है और किस समय क्या करना है ना, किसके पास जाना है, क्या करने से क्या रोका जा सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करने से या कुछ बदलाव लाने से आपकी ज़िंदगी अफेक्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ों में जागरूकता ही सबसे अहम मुद्दा हो जाता है। मैम, कहीं ना कहीं अभी तो कहें तो 80% से ज़्यादा लोग में अवेयरनेस आ गई है, उन्हें जानकारी होती है, खासकर शहर के लोग। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी खास अभी इसका भी अभाव है। मैम, अब ये बात करेंगे, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता बहुत बड़ी बीमारी है, इससे कैसे निजात मिलेगी, कैसे हम इससे जीतेंगे। तो सबसे पहले ये जो मिथ लोगों के दिमाग में है कि कैसे हम इससे जीतेंगे, तो सबसे पहले इस पे ही बात करें। देखिए, कैंसर से जीतना तो नहीं मैं कहूँगी, बट कैंसर को हराना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कैंसर जब आता है तो हमें थोड़ा समय लगता है एडजस्ट करने में। बट अगर आपको ये पता हो कि इससे बचाव के और इससे निवारण के क्या क्या आपके आसपास ही सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आपको इससे हराना बहुत आसान हो जाता है। और हम सब लोग इसी कोशिश में, पूरा साइंस इसी कोशिश में लगा हुआ है। कई कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएं तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। और सर्वाइकल कैंसर उन चुनिंदा कैंसर्स में से है, मैं कहूँगी, जिनका रोकथाम पॉसिबल है। मतलब कैंसर होने की ही स्टेज पे हम नहीं उसको रोक सकते हैं, कैंसर ना होने दें। तो इसलिए एचपीवी वैक्सीन और जो स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं उससे हम कैंसर के रोकथाम के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचना चाहिए ये, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ। कभी कभी मैम ये होता है ना, लोगों को तमाम जानकारी तो होती है लेकिन सही जानकारी ना होना। क्या बॉडी में कोई चेंजेस होने लगते हैं जब शरीर में ये बीमारियां ऐसे आने लगती हैं? तो क्या कुछ चेंजेस तो पहले से नज़र आने लगते होंगे? या बिल्कुल, जैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके ऊपर आपको तुरंत काम करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे एक माहवारी में आपको हर महीने माह जो मासिक आता है, इसके अलावा आपको अगर कभी भी बीच में धब्बा आए, है ना, ब्लीडिंग हो, जो भी जो नॉर्मल पैटर्न से अलग हो, है ना, तो उस पर आपको तुरंत अपने सबसे नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है आपको जाना है। आपके पास सीएससी है, पीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी आप जा करके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी ऐसा डिस्चार्ज आता है अगर आपको नीचे के रास्ते जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें बदबू है, इसमें ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, तो इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है। और इन सब के अलावा हर 30 साल से ऊपर की महिला को हर 3 से 5 साल पे एक नियमित रूप से अपना लोकल गायनिकोलॉजिकल चेकअप, जिसमें एक पैप स्मीयर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक ये भी है कि बहुत आजकल ये नॉर्मल हो गया है कि बहुत सारी लड़कियां जो इस बीमारी से ग्रसित होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम। हर किसी को, अगर 50% लड़कियों को देखो तो ये परेशानी हो रही है। तो ऐसे में वो कभी कभी ध्यान नहीं देती हैं कि अरे नॉर्मल से तो सबको हो रहा है, कैसे इससे हम करें। तो ओडी क्या इतना नॉर्मल है कि लोग इसे इतने हल्के में ले लेते हैं? ये आजकल की बदलती जो जीवन शैली है उसका इफ़ेक्ट है पीसीओडी, और नॉर्मल नहीं ले सकते। इसके लिए कुछ चेंजेस अर्ली
स्टेज में हम लोग को केवल अपने जीवनचर्या में बदलाव करने से ही इसका काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम संभव है। तो ऐसा नहीं है, आपको हर कोई भी असामान्य लगे तो आपको तुरंत अपने पास के स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। कई बार ये टॉबू होता है कि क्यों जाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो मैं लोगों से इस समय अपनी अपील मेरी यही है कि हम लोग भी आपके जैसे डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, तो हम एक इंसान समझ करके हमारे पास आइए, क्योंकि कई बार 80-90% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो 10% जिन लोगों को कुछ समस्या गंभीर हो सकती है या कुछ परेशानी होती है, पीसीओडी की बात करें या किसी भी अन्य बीमारी की बात करें, तो जब तक आप डॉक्टर से मिलेंगे नहीं तो उसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो कम से कम जानकारी तो लेके जाएंगे आप वापस, और आप अपने घर वालों को और सबको ये बता पाएंगे। सर्वाइकल कैंसर की आप बात कर रही थी, कितना घातक है ये? जैसे अभी कैंसर का तो वैसे नाम सुनते ही लोग बहुत वो हो जाते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर कैसे, इससे कैसे मतलब एक निपटारा पा सकते क्योंकि हैं? सर्वाइकल कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है, और अभी के जो हमारे पास रीसेंट डेटा है उसमें हर 7 से 8 मिनट पे एक महिला की मौत का कारण है सर्वाइकल कैंसर। और ये इसलिए और दर्दनाक ये खबर हो जाती है क्योंकि इस कैंसर की रोकथाम और अर्ली अवस्था में इलाज संभव है, जो कि अगर आगे की अवस्था में मरी जाए तो हम उसके पास ट्रीटमेंट फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। और ये सब उस कैंसर की वजह से जो कि हम रोक सकते हैं। एक सिंपल सी एक छोटे से टीका, जो बच्चा जब छोटा होता है हम लोग उसको टीके लगवाने जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास, तो ये कैंसर भी 9 से 14 साल की लड़कियों में टीका, जबकि उनको एक्सपोजर नहीं हुआ है किसी भी तरीके के वायरस से, इससे कैंसर से इससे पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है। तो इसलिए और भी एक सर्वाइकल कैंसर जो है एक टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि इसको रोका जा सकता है। मैम बहुत सारी आजकल के जो यूथ हैं, लड़कियां हैं, सब हैं, स्ट्रेस का बहुत शिकार हो, क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है? देखिए, स्ट्रेस आपकी जीवन शैली को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। इसमें आपकी बॉडी के जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है इसको, तो स्ट्रेस एग्जैक्टली डायरेक्टली कितना इफेक्ट करता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पे, हर आयाम पे इस पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कितने % लोग हैं जो भारत में आज भी ब्रेन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो रही है? कितने % ऐसे लोग होंगे? देखिए, हर कैंसर की अलग अलग इंसिडेंस होती है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि इतने लोग। हाँ, सर्वाइकल कैंसर का जो भारत में देखा गया है वो 17 से 18% है, और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो स्तन का कैंसर सबसे मुख्य कैंसर है, और हर मतलब 2 तरीके की उम्र की महिलाएं इससे ज़्यादा ग्रसित होती हैं, 30 से 45 साल की महिलाएं और फिर 60 से ऊपर की महिलाएं। तो 30 से 45 साल वाली जो महिला होती है वो पूरे घर का आधार होती है, और यंग एज में इस तरीके के कैंसर से अफेक्ट होना हमेशा एक चैलेंजिंग होता है, पूरे परिवार को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी गौर करने वाली हैं। इन महिलाओं, क्योंकि इनको कहते हैं कि घर पे रहती हैं, इनको तो पूरा दिन काम करती है, तो इन्हें कैसे बीमारियां ग्रसित अपनी ओर कर सकती हैं? इनको कैसे मतलब जो HPV वायरस है ये इसका मुख्य कारण है, ये सबको पता होना चाहिए। और HPV वायरस एक सामान्य रूप से पाया जाना वायरस है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाओगे या कुछ खाओगे तो आपके शरीर में आएगा। ये 85% लोगों में ये नॉर्मली मौजूद होता है। जिन लोगों में ये ज़्यादा समय तक मौजूद रहेगा उनमें से भी कुछ में ये कैंसर बनाने का काम करता है। ओके, तो मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सभी को? आप जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के बारे में, बिल्कुल सबसे प्राथमिकता आपको अपने स्वास्थ्य के लिए देनी है, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के डॉक्टर आशुतोष जी हैं, हमसे बात करते हैं कैसे ये मेल्स में ही ये वायरस लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ना केवल स्त्रियों में बल्कि पुरुष में भी उसके संक्रमण पाए जाते हैं, और पुरुषों में खासकर एनल कैंसर के रूप में और पेनाइल कैंसर के रूप में देखा जाता है। कभी कभी जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स में उस तरीके से, और ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, कभी कभी कैंसर का भी रूप लेता है। विदेशों में खासकर अमेरिका में पहले से ही लग रहा है, लेकिन जो नई वैक्सीन अब हमारे पास आई हैं उनकी सेफ्टी प्रोफाइल इतनी बढ़िया है कि वो अब मेल फीमेल दोनों में लगाया जा रहा है। तो एक्सपोजर होने से पहले जो भी हमारे पास हाई रिस्क बच्चे हैं या हाई रिस्क पुरुष हैं उनको ये देना चाहिए, और जिससे इनको आगे आने वाले जान के खतरों और कैंसर से बचाव किया जा सकता है। तो सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास हिंदुस्तान में ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनसे हम बड़े बड़े खतरे टाले जा सकते हैं, तो क्यों नहीं देना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से भी कहता हूँ कि ऐसी वैक्सीन्स को अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़े और ये वैक्सीन लें और इसका लाभ उठाएं।
तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर संगीता मेहरोत्रा जी हैं। हम बात करते गैस्ट्रो हैं और तमाम तरीके की महिलाएं खासकर इन बीमारियों का शिकार होती है, लेकिन सही जानकारी उन्हें नहीं होती है तो उन्हें और समस्याएं आने लगती हैं। और कहते हैं कि अगर सही समय पर सही उपचार उन्हें मिल जाए तो ऐसी बीमारियां उन्हें घेरेंगी भी नहीं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज है। महिलाएँ खासकर ऑफिस में काम करती हैं, फिर घर जा कर के काम करती हैं, अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जब उन्हें तमाम बीमारियाँ होने लगती तो कहती अरे ये कैसे हो गया, तो कैसे कहेंगी क्या इस पर आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग हो गए हैं। हमें अपने घर का तो जो देखना है, बट क्योंकि सभी लोग इतने करियर कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए करियर कॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए वो अपने वर्क प्लेस में भी पूरा एक्टिव रहना चाहते हैं और अपने होम फ्रंट में भी एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू गो आउट ऑफ योर हाउस यू आर एक्सपोज टू सो मेनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। आपने अभी कोविड तो देखा ही था। तो क्यों ना हम ऐसी महिला को एडवाइस करें कि वो अब वुमेन हेल्थ की तरफ देखें, अपनी हेल्थ की तरफ, पर्सनल हेल्थ की तरफ, जो कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग नहीं फॉलो करते थे। और आपने देखा कि कितनी हमारी महिलाएं जो हैं एट एंड होती थी कि उनको बहुत तरीके की उन्हें बीमारियां लगती थीं और वो बेचारी एनीमिक हो जाती थीं, उनको और तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते थे, प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शंस होते थे। और जैसा आज हम लोग बात करेंगे HPV वायरस के इन्फेक्शंस होते थे, बट आज हमारे पास हर चीज़ का निवारण है और हम वुमेन हेल्थ की तरफ अग्रसर हैं। और हम चाहते हैं हमारी जो महिलाएं हैं वो वो वैक्सीन लें जो कि अवेलेबल है और सेफ़ है हमारी महिलाओं को। और हर तरीके के जो ये कैंसर फॉर्मिंग इन्फेक्शंस हैं या और तरीके के इन्फेक्शंस हैं जो लेटर इन लाइफ उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उससे उनका बचाव हो सके। तो ये मैम सबसे पहले तो इसी को जानना चाहेंगी, HPV इंजेक्शन है क्या, ये वैक्सीन है क्या? सबसे पहले तो इसको HPV एक वायरस होता है, ये एक DNA वायरस है जो कि हर महिला को, ऑलमोस्ट 90% महिलाओं को हो सकता है। यूजुअली देखा जाता है कि जब फर्स्ट सेक्सुअल डेब्यू होता है या फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उनको ये इन्फेक्शन लग जाता है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये इन्फेक्शन लगता है। लेकिन ये ना आप सोचें कि केवल सेक्सुअल डेब्यू से होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी हो सकता है और ये हाईली कंटेजियस वायरस है। और अगर किसी लेडी को ये HPV इन्फेक्शन होता है तो उसको पता भी नहीं चलता क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है बहुत दिनों तक। और अगर हम इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन लाए हैं तो इसी वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे बट एलिमिनेट करने के लिए, जिससे उनको 6 तरीके के जो कैंसर्स हो सकते हैं उनसे उनका बचाव हो सके। तो फीमेल्स में हम देखते हैं कि वेजाइनल, सर्वाइकल या वल्वल कैंसर या ओरोफेरिंजियल कैंसर या एनल कैंसर, और इवन पुरुषों में भी, क्योंकि ये वायरस जो है जेंडर न्यूट्रल है, ये मेल्स में भी होगा, फीमेल्स में भी होगा। फीमेल को मेल से लगेगा, मेल को फीमेल से लग सकता है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि पिनाइल और एनल कैंसर से उनका भी बचाव होता है। इसके अलावा अगर हम HPV वैक्सीन लगाते हैं जो कि क्वाड्रीवलेंट वैक्सीन है, उस 4 वायरस से हमें बचाव करती है, तो उसमें जो जेनाइटल वॉर्ट्स हैं उनसे भी उनका बचाव हो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसी वैक्सीन लगाएं और अर्ली इन लाइफ लगाएं। मतलब 9 से 14 साल के बीच में अगर आप लगाएंगे तो मैक्सिमम इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब उनका मैक्सिमम बचाव, मैक्सिमम उनकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कि उनकी लाइफ में पूरा, मतलब एंड तक उनके सपोर्ट में रहेंगी और उनको इस कैंसर से बचा सकेंगी। मैम, सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम अगर बात करें, सभी खासकर महिलाओं, लड़कियों को PCOD की बहुत प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं कहें तो इसमें कहते हैं कि तनाव का जो शिकार होता है, उसमें सबसे पहले PCOD पे ही बात कर लेते हैं। PCOD तो हम लोग के रोज़ OPD में आते हैं, और ये मत सोचिए कि वो यंगर एज ग्रुप में, वो ऑल एज, इवन मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी PCOD का असर होता है। और ये लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ कभी शरीर से जाती नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे या डॉक्टरी सलाह से चलेंगे। ये कभी आपके शरीर से अलग नहीं होगी,
कंट्रोल होगी, ट्रीट हो सकती है, पर ख़त्म नहीं हो सकती। तो हर लेडी को अगर पीसीओ डायग्नोज हुआ है, प्लीज़ अल्ट्रासाउंड अकेले पे डायग्नोसिस मत बनाएं, वो एकदम गलत है। जो अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, उसमें लिखा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और पेशेंट बहुत मैम हमको सिस्ट हो गया है। तो इसके मतलब इस जानकारी को आगे इस तरीके से ना ले जाएं, डॉक्टर की सलाह लें कि हमको पीसीओ है कि नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। और देखिए, ये बीमारी केवल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ही नहीं क्रिएट करती है, या हाइपर एंड्रोजिनिज्म, जिसमें कि बॉडी में मेल हार्मोन्स फीमेल में बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको फेस पे या बॉडी में एक्स्ट्रा हेयर हो सकते हैं, वो डायबिटिक भी हो सकती हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, उसमें लिपिड प्रोफाइल का भी ऑल्ट्रेशन हो सकता है, उसमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि कोई ऐसा अंग बचा नहीं है जिस पे वो जाके असर ना करे। तो इसलिए हमारा मतलब आज आपके माध्यम से मैं एक मैसेज अपनी यंग गर्ल्स को देना चाहती हूँ। प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम फास्ट फूड, नंबर 1, दैट इज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, जी हम लोग पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करते हैं। हैव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, एटलीस्ट 20 to 30 minutes ऑफ एक्सरसाइजेज पर डे, 5 days a week मिनिमम। और उसमें ये नहीं है कि आप स्विमिंग करने जाएं, आप जिम जाएं, आप वेट उठाएं, ऐसा नहीं है। इवन योगा कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। एटलीस्ट 20 minutes to 30 minutes ऑफ योगा एवरी डे, नो आउटसाइड फूड, एंड कीप योर वेट ऑन चेक। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वज़न बढ़ेगा तो पीसीओ बढ़ेगा। और ये मत सोचिए, पीसीओ 2 तरीके का भी हो सकता है। आप थिन पीसीओ और ओबीस पीसीओ दोनों होते हैं। मतलब महिला या लड़की एकदम दुबली पतली होगी तो भी उसको पीसीओ होगा, और वो मोटी होगी तो भी उसको पीसीओ होगा। तो ये डॉक्टर पे छोड़िए कि आपको पीसीओ है कि नहीं है। बिल्कुल मैम, ऐसे में जैसे जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, क्या उनको जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, ऐसे में बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हाँ, होती है? बिल्कुल सही कहा कि उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है। उनके साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, उनके साइकिल्स बहुत 2-2, 3-3, 4-4 महीने मिस हो जाते हैं, और वो आगे चल के उनको कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें इतना मिसिंग पीरियड होता है कि 4 months, 5 months, 6 months पीरियड नहीं आया है, तो आगे चल के ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो बहुत अलर्ट हो जाइए। अगर 40 to 60 days में आपका पीरियड नहीं आता, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और तुरंत दवा लीजिए। डोंट वेट। एटलीस्ट 6 cycles पर ईयर होनी चाहिए हर लेडी को, टिल द एज ऑफ 48, दैट इज़ द एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कंसीव नहीं कर रही हैं और आपका मतलब पहले प्री प्रेगनेंसी आपको पता है कि आपको पॉलीसिस्टिक है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, don't waste your time and go to your gynecologist, get yourself assessed and take some, मतलब कभी कभी बहुत हल्की फुल्की दवा से भी उनकी प्रेगनेंसी, उनका कंसेप्शन हो जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत सारे इंजेक्शंस, IVF, ICSI की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं है। वो तो अलग सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं। कभी कभी केवल ओरल जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी उनको फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गैस्ट्रो है, डॉक्टर संगीता मेहरोत्रा जी थी, जिन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी। खासकर महिलाओं के लिए सही समय पर सही इलाज अगर करेंगे तो आप इन बीमारियों के शिकार नहीं बनेंगे। फिर आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।